उस हॉल में करेंगे। जैसे कि हमारे पेट में एक साइड हो जाते हैं, हमारे भाई एक तरफ हो जाते हैं, तो आज हम सभी ने मिक्सअप होना है। हाँ, आप कुर्सी लेके बैठ जाओ, ठीक है? तो सभी ने बड़े सर्कल में बैठना है और थोड़ा आगे। ये आज बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जो हमें बैठे बैठे करनी है, खड़े होके भी करनी है। तो हम एक दूसरे का सहयोग करते हुए एक्टिविटी में भाग लेना। पूरे लैंग्वेज की एक्टिविटी देखी, उसमें बिगिनर लेटर से स्टोरी लेवल तक कौन कौन सी एक्टिविटी लेनी थी वो हमने कल पूरा किया। तो आज से हम मैथ्स के तरफ जाएंगे, बाद में लिखेंगे वो जैसे जैसे होता जाए। टेस्टिंग लेनी है तो हमें स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे टेस्टिंग लेते समय? बिल्कुल, कहाँ से? डिवीजन से लेंगे। जब बच्चों को किससे लेंगे? तो इस तरह से हमें टेस्टिंग करनी है और बाद में मैथ्स में भी हमें कितने ग्रुप बनाने हैं? कितने लिखे मैंने? 3। एक हमारा जो पहला ग्रुप रहेगा वो बिगिनर से 0 to 9 तक का, और दूसरा जो ग्रुप है वो हमारा रहेगा 10 से 99 तक का। दुकान, कंटेनर, ट्रक, रिक्शा, ओके, लारी देखा। अच्छा, तो कौन लेके जाता था? ओके, अकेला ठीक है। नदी देखी, नदी में क्या क्या देखा? मछली देखी, तो ऐसे ही और कुछ नहीं देखा क्या? हाँ, मेरा पार्ट और गाड़ी का नंबर क्या देखा? गाड़ी का नंबर देखा। उसमें हमारा गणित छुपा हुआ है? है? हमारे क्लास में कितने हैं? 4। एक कमरे में 4। दरवाजा देखिए, खिड़की कितनी है? 1 तो जब हम किराना दुकान में जाते हैं या साथ ऐसे ही दुकान में जाते हैं तो हमारे नजर में बहुत सारी चीजें आती है ना? गेहूँ 20 रुपए किलो, सफरचंद 10 रुपए किलो, मतलब 10 रुपए किलो में कैसे ऐसा संख्या के ऊपर चर्चा करते 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 बच्चों को प्रोत्साहित करना है। और मतलब जब भी बच्चे जाएंगे तो उसकी नजर इधर उधर जाएगी, जहाँ उनकी नजर पड़ेगी गणित ही दिखाई दे, ऐसा हम माहौल क्रिएट करेंगे। मतलब जैसे बच्चे रास्ते से जाते हैं तो बहुत सारे क्या होते हैं, किलोमीटर्स लिखे हुए होते हैं, या गांव कौन सा है वो चिन्ह भी
लेके जाएंगे, ताकि वहाँ से बच्चा जो एक्टिविटीज के माध्यम से में क्या कहते हैं, मराठी में क्या कहते हैं, हमारे लैंग्वेज में क्या कहते हैं, तो इसी तरह से मतलब भाषा का भी नॉलेज वहाँ हो जाता है और गणित का भी। तो ऐसे घर की चर्चा भी करेंगे, हम स्कूल की चर्चा करेंगे कि जिसमें गणित
नियम बनाएंगे। वो नियम ऐसा रहेगा 10 पीढ़ी का क्या बनाएंगे हम? हाँ 10 पीढ़ी का एक बंडल बनाएंगे। ठीक है चलो तो यहाँ से 10 जब हम यहाँ लिखेंगे ना तो पता चलेगा कि भाई यहाँ तो 2 है, एक और 0 भी है, मतलब क्या है 10 है और यहाँ क्या है 1 ही है, तो ये छूटा है तो ये 1 ही में जाएगा और ये 2 के 10 है तो मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये ज्यादा है ना, ज्यादा है तो आगे जाएंगे, कम है तो पीछे रहेंगे, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। अभी कौन आएगा?
है ना। और यहाँ कितने हैं? 3 प्लस 3 बराबर। હવે આ બધા ગણવાનું છે 10 20 21 22 23 કેટલા થયા? 23 તો આપણા નંબર એટલે છોકરાઓ 30 ये बाद में यहाँ की कंसेप्ट क्लियर करनी पड़ेगी। और बाद में आप यहाँ ऐसे नहीं लिख पाते हैं तो क्या करना है, ये यहाँ से हटाना है, ये यहाँ से हटाना है और ऐसे करके हम यहाँ भी 23 लिख सकते हैं। यहाँ भी हम 23 लिख सकते हैं। एक्टिविटी का नाम लिखा सबने? इसमें ढूंढना, ठीक है। तो पहले क्या आएगा? 4 आएगा। तो आप में से कौन 4 लेने वाला है? ओके, सभी को दिखाओ, ये 4 है बराबर। और बाद में हमें कौन सा अंक लेना है? तो सर जी आपका घर ले लो, ठीक है। तो ये दोनों के जो मैंने बताई थी संख्या ये वही है, ये वही है। इसका घर कौन सा था? 4 और 5, ठीक है। तो इनका स्थान क्या रहा? इनका स्थान क्या रहा? दशम का। तो ये जब इस तरफ आएगी तब ये क्या होगा? एकम का होगा। और इस तरफ आएगी तो दशम। तो इसी तरह से हम ये चेंज भी कर सकते हैं। जब चेंज करेंगे तो हमारी संख्या भी दूसरी बन जाएगी। हाँ जी, पहले ध्यान से सुनो और देखो।
स्कूल में जाके भी ये सारी एक्टिविटी करें। तो एक दूसरे से भेंट देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है संख्या चक्र। संख्या चक्र में हम क्या करें? पहला वाला जो कोना है उसमें हम क्या लिखेंगे? एक और दूसरे वाले में दशम। कि हमारे दशम के गोले में कितने चौक? दशम के गोले में कितने चौक? ठीक है, कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितने गोले हैं? 5। दशम के गोले में 5 है, मतलब कितने हो गए? 50। और एकम के गोले में कितने हैं? 2 है। दोनों मिलाकर कितने हो गए? जो गोले के लाइन पे रहेंगे वो भी नहीं लेंगे। और कितने लेने हैं? सिर्फ 9। बिल्कुल। तो सभी के लिए एक बार जोर से करें। बोल हाथी एक। बोल हाथी एक। बोल हाथी एक। बोल हाथी एक। तुम्हें मिलेगा केक। तुम्हें मिलेगा केक। तुम्हें मिलेगा केक। तुम्हें मिलेगा, तुम खाओगे थोड़ा हम खाएंगे। थोड़ा तुम खाओगे थोड़ा हम खाएंगे। थोड़ा तुम खाओगे थोड़ा हम खाएंगे। हम हाथी को गिनती सिखाएंगे। हम हाथी को गिनती सिखाएंगे। बोल हाथी 2। बोल हाथी 2। बोल हाथी 2। बोल हाथी 2। तुम्हें मिलेगा ढोल। तुम्हें मिलेगा ढोल। थोड़ा तुम बजाओगे थोड़ा हम बजाएंगे। 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 हम हाथी को गिनती सिखाएंगे। हम हाथी को गिनती सिखाएंगे। बोल हाथी 3। बोल हाथी 3। तुम्हें मिलेगी बीन। तुम्हें मिलेगी बीन। थोड़ा तुम बजाओगे थोड़ा हम बजाएंगे। थोड़ा तुम बजाओगे थोड़ा हम बजाएंगे। थोड़ा तुम बजाओगे थोड़ा हम बजाएंगे। हम हाथी को गिनती सिखाएंगे। हम हाथी को गिनती सिखाएंगे। बोल हाथी 4। बोल हाथी 4। तुम्हें मिलेगी कार। तुम्हें मिलेगी कार। तुम्हें मिलेगी कार। तुम्हें मिलेगी कार। तुम चलाओगे थोड़ा हम चलाएंगे। थोड़ा हम चलाएंगे। हम हाथी को गिनती सिखाएंगे। हम हाथी को गिनती सिखाएंगे। बोल हाथी 5। बोल हाथी 5। बोलोगे थोड़ा हम सजेंगे। थोड़ा तुम सजाओगे थोड़ा
બાકીના બચેલા પૈસા હવે દુકાનવાળો પાછો પરત કરશે. કાઉન્ટિંગ ચાલુ છે. Now you guys counting and credit पर आता है 1 2 3 4 5 तीन नंबर वाले यहाँ, 4 नंबर वाले यहाँ और 5 नंबर वाले तो સૌથી પહેલા તો સડક આપણે વાંચીએ છીએ પણ સડક વાંચતી વખતે આંગળી મૂકીને વાંચવાનું છે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 આવી રીતે 100 સુધી આપણે જવાનું છે. પછી આમાં અલગ અલગ કદાચ સ્ટેપ હશે લગભગ 5 સ્ટેપ છે વાંચવાના. હવે આ આપણે આવી રીતે વાંચ્યું પછી આડું વાંચવાનું છે 1 11 21 31 41 51 તો આવી રીતે એકવાર સીધા અને પછી આડા ત્રાસા. હવે વચ્ચેથી એક સંખ્યા છોડી દેવાની છે, સ્કીપ કરવાની છે. તો 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 તો આવી રીતે વચ્ચે છોડી દેવાનું છે. પછી આપણે કને આડા ત્રાસા ઝિગઝાગ કરવાનું છે. તો 1 12 13 14 15 16 17 તો આવી રીતે ક્રોસ કરવાનું છે. પછી ઉલટા અહીંયા 100 97 98 99 तो मतलब के आ રીતે ઉલટા બોલવાનું છે. બસ લગભગ 5 સ્ટેપ થઈ ગયા છે. હજી પણ કદાચ આપણે ઈચ્છતા હોઈએ તો આવી રીતે ક્રોસ જઈ શકાય 1 12 23 54 65 78 99 100 તો હજી પણ કદાચ અવકાશ રહેલો છે કે બીજી રીતે પણ કદાચ ગણી શકાય. સમથિંગ અત્યારે અમને આટલા જ આપે છે જેટલો આવી રીતે તમને બતાવ્યા છે. કે ન હોય તો કેવું એડિટ કરવા બસ. થેન્ક યુ. One full start and check. गलत ये है ने 6 नंबर है और 2 नंबर है. आपको यहाँ कितना चाहिए? ठीक है. हाँ
जाएगी हाँ चलो अभी 9 पर जंप लगाइए सही लगे आपने और उसका 9 नंबर ये ओके और ध्यान रखना अभी दूसरा जंप लगाओ बराबर ये 3 है कभी कभी ऐसा ओके ये 6 नंबर नहीं है ये 3 नंबर नहीं है ऐसा देखो इस पे जंप लगाओ हाँ ओके, किसी को कुछ ऐड करना है? जब बच्चे हमारे गलत हो जाते हैं तो आपस में ही बोल देना ये सही है हाँ वेरी बहुत सरस કોનો અનુમાન સાચું પડે તો આપણે તમારા હાથમાં કેટલે હશે પ્રો 18 એટલે છે તો ત્યારે આપણે ગણીએ હા કોનો સાચો અનુમાન પડે છે હા તમારે ખાલી બોલો ગણવાનું ના એટલે 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ને 25 કેટલી છે 25 તો આપણા 10 10 ના અત્યારે બંડલ કરવાનું છે 10 10 ના હા તો કોનો 25 કોનો છે તાળી પાડો એના માટે તો આપણે અત્યારે 10 10 ના બંડલ કરવાનું છે બરાબર ઢગલી કરવાનું છે શું કરવાનું છે ઢગલી 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ને આ 10 આ 10 ને એક ઢગલે થઈ બરાબર આપણે એને રબડથી બાંધી દે બરાબર આપણે 10 ને આ એક ઢગલે થઈ બરાબર પાછા આપણે ગણીએ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ને 10 10 ની પાસે એક ઢગલી ગઈ હા અને 10 ને જાય નહીં ને તો આપણે આ છૂટા કરે આપણે છૂટામાં મૂકીએ બરાબર આ છૂટામાં ગણીએ તો 5 10 10 ની બે ઢગલી છે ને તો બને કેટલા થાય એક ઢગલીમાં કેટલા છે 10 ને બે ઢગલી છે તો કેટલા થાય 20 આપણે 20 લખીએ 20 છૂટા કેટલા છે 5 તો 20 ને 5 કેટલા થાય 25 આ 25 કોણ બતાવશે સાચું છે તાળી પાડો તમે કેવું 35 છે ને આપણે 3 સ્ટેપ એને જવાનું છે હવે ત્યાર પછી એક જવાનું 5 લેવાનું 1 2 3 4 5 હવે આપણે આમાં જો કે 35 આમાં કેવું છે બહુ સરસ
બરાબર? તો આ બધા પત્તા જે છે 1 થી 9 ની અંદર જ આવે. તો આપણે હવે એકમ અને દશકનો બી બાળકને ખ્યાલ આપવાનો છે. બરાબર? તો આની અંદરથી અહીંયા એક જણ દશકમાં આવે અને એક જણ અહીંયા બાળક તમારામાંથી કોઈ પણ કેટલા છે? 5. આ કેટલા છે? 2. હવે અહીંયા શું લખેલું છે? એકમ અને અહીંયા દશક. એકમ એટલે એકની સંખ્યા જે આપણે પત્તા પલટમાં જોયું એક, અને દશક એટલે કે 10 ની આગળ જે સંખ્યા આવે તે દશક. તો હવે અહીંયા તમે જે સંખ્યા છે 5 અને 2, તો 5 જે દશકમાં છે અને 2 એકમમાં છે, તો 5 ના કેટલા થશે? 50. કેટલા? અને 2 ના કેટલા થશે? 2. હવે આ 5 અને 2 છે. બરાબર? તો પહેલા આપણે એને સંખ્યા વાંચન કરવું હોય તો 5 અને 2 ભેગા થાય તો કેટલા થાય? 52 થાય. કેટલા થાય? 52 થાય. કેટલા થાય? 52. હવે એને આપણે ઉલટા કરી દઈએ. આ 5 ને હવે દશકના સ્થાનમાં શું આવી ગયું? 2. અને એકમમાં શું છે? 5. હવે ત્યાં 2 ની કિંમત કેટલી થાય છે? 20. કેટલી થાય છે? 20. અને આના ખાલી 5 જ થાય એટલે આપણે એને 25 લખીશું. કેટલા? 25. थी वो एक्टिविटी सही तरह से निभाई है। तो आज सभी ने मिलजुल के एक्टिविटी में सहभाग लिया।